अगर आप यूजर हो तो आप स्मार्ट कंज्यूमर हो। स्मार्ट कंज्यूमर 1250 बीवी नहीं, 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बीवी। और अगर आप लीडर हो तो आप डायमंड क्लब हो। डायमंड क्लब कंपलसरी करना है। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप 1 लाख कमाने की बात मत करो। अगर आप 1 लाख कमाने की बात करते हो तो फिर आप 10,000 का तो पेन उठाओ। 10,000 रुपया, अगर मैं 10,000 रुपया लगा के अगर मैं डायमंड क्लब करता हूं तो मुझे कुछ 1-2 प्रोडक्ट को सेल करने पड़ेंगे। अब जिन प्रोडक्ट के माध्यम से मैं लाखों रुपया कमाना चाहता हूं, उन प्रोडक्ट को मैं सेल ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे लाख रुपया क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए मुझे। एक इंसान अगर 2 मांगोल सेल नहीं कर सकता है, मतलब उसने मांगोल के बारे में नॉलेज इकट्ठा नहीं किया। 2 मांगोल सेल करो, और ये मैं सबको टास्क दे रहा हूं कि 2 मांगोल हर महीने सेल करनी ही करनी है। आपको मांगोल के बारे में इतना ज्ञान इकट्ठा करना है कि आप कम से कम 2 मांगोल सेल कर पाए। सी बकथोन, मांगोल, डाइबा जूस, शिलाजीत, मल्टीविटामिन, ओमेगा 369, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। और ये अगर आप खुद को इतना तैयार करोगे, हाँ सर मैं ये प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकता हूं, तभी आपको 1 लाख कमाने का अधिकार है। अगर आप डरते रहोगे, 10,000 से डरते, सर 2 मांगोल बच गया तो अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जिंदगी में 1 लाख रुपया कमाने के लिए। वेरी सिंपल। और कोई बर्बाद नहीं हो जाता है। अगर आपने डायमंड क्लब शुरू किया, किसी कारण से आप नहीं सेल कर पाए, अपने सीनियर की मदद लीजिए, अपलाइन की मदद लीजिए, जानिए, सीखिए कि क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं। अगर ये कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता? माय रिचार्ज में ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 मांगोल हर महीने सेल कर देते हैं। क्यों? उन्होंने सीखा है। कोई जादू की छड़ी नहीं उनके पास, सीखा है। अगर वो 25 सेल कर सकते, हम 2 क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं डायमंड क्लब करता हूं तो ये बात फाइनल है कि मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट तो किसी ना किसी को दे रहा हूं। और अगर मैं डायमंड क्लब नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरे पास इतना प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है कि मैं किसी को कोई प्रोडक्ट दे सकूं। वेरी सिंपल, इसमें कोई गोल गपोल की बात नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। तो मैं उन लोग को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो लोग डायमंड क्लब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है अपनी जिंदगी में 1 लाख कमाने के लिए, कि हाँ सर हम ये 10,000 रुपए का प्रोडक्ट शेयर करेंगे, ये सीखेंगे हम और करेंगे इसको। जो बोलते हैं नहीं सर हम ये नहीं कर सकते, फिर आप 1 लाख कमाने की बात कैसे कर सकते हैं? अब खुद को उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे कर पाएंगे? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आपने 1 महीना किया डायमंड क्लब, आपको दिक्कत आ रही, आपके सीनियर आपको मदद करेंगे। उसके बाद भी परेशान आ रही, उनके सीनियर मदद करें, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास तो एक ऑप्शन है कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू तो करो, कोशिश तो करो। आप उस खेल को जीत ही नहीं सकते जिसको आपने कभी खेला ही नहीं, आपने कभी खेला ही नहीं। तो डायमंड क्लब करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और मैं एक टॉपिक लेने वाला हूं कि कैसे आप डायमंड क्लब से लाखों रुपया इनकम करने वाले हैं। यह हमारे बिजनेस का आधार है। जैसे एक बिल्डिंग बनता है ना, तो ईंट लगता है, पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है। ये डायमंड क्लब, स्मार्ट कंज्यूमर और ऑफर्स हमारे बिजनेस के, जो आपके सपनों का जो महल खड़ा होगा ना, उसकी ईंट और पत्थर है। इसके बिना आप हवा में कैसे महल खड़ा करोगे? कोई भी साथी को आप ज्वाइन करते हो, किसी को भी ज्वाइन किया आपने, पहले तो कोशिश करो 2000 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे किसी को ज्वाइन मत करो। 2000 बीवी से ज्वाइन करो, कम से कम मदर प्रोडक्ट देके ज्वाइन करो। आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि मांगोल से ज्वाइन कराओ लोगों को, क्योंकि मांगोल हमारा यूएसपी है। आप और कोई प्रोडक्ट की बात करोगे, साबुन, बोला सर मार्केट में 10 कंपनी साबुन बना दे, वो कंपेयर करेगा। आप डेंटाबुल की बात करोगे, हमारा डेंटाबुल नॉन कंपेरेबल है, ठीक है, लेकिन वो बोलेगा सर ये कंपनी भी देती है, ये कंपनी भी, पेप्सोडेंट भी देती है, ये भी देती है, लक्स भी देती है। लेकिन मांगोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ माय रिचार्ज में मिलता है और दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। ये हमारी यूएसपी है। मांगोल पे बात करो, और मांगोल के फायदे इतने हो गए कि वो आपसे सामने से प्रोडक्ट मांगेगा। अच्छा, आपने किसी को ज्वाइन किया, 24 से 48 घंटे में उसके घर पे फिर जाओ, बैठो और उसको समझाओ कि आपके घर पे और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। समझाओ उसको। जो जुड़ा है 2000 बीवी से, उसको 3000 3500 बीवी में कन्वर्ट करो, जिससे वो बम्पर ऑफर में पार्टिसिपेट कर सके। पहला काम क्या करना है? उसके घर पे जाना है, उसके घर पे और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। दूसरा काम, उसके रेफरेंस से कम 5 यूजर क्रिएट करो।
उसके घर में किसी को जरूरत हो सकती है प्रोडक्ट की, जीवनिया की जरूरत हो सकती है, डाइबा की जरूरत हो सकती है, किसी को ग्लूकोजामाइन की जरूरत हो सकती है, चैंप की जरूरत हो सकती है। उसके माध्यम से 5 कस्टमर क्रिएट करो और उस प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल करो और डीपी एमआरपी का डिफरेंस उसको दो कि सर देखो आप माई रिचार्ज में मेरे साथ काम कर रहे हो, कंपनी आपको रिटेल प्रॉफिट दे रही है, ये आपका पैसा। वो सोचा यार ये तो बढ़िया कंपनी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कैशबैक भी दे रही है, मुझे प्रोडक्ट भी डिस्काउंट पे मिला और अभी 5 लोग मैंने मिला है तो उसका मुझे कमीशन भी मिला। अरे वाह! और आपका साथी बन गया डायमंड क्लब। क्या बन गया? डायमंड क्लब। मैंने किशोर जी को ज्वाइन किया, उनके घर पे गया, किशोर जी को समझाया आपके घर पे और कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। अरे आपका बच्चा है, इसको दूध के साथ क्या पिलाते? बोला चॉकलेट हॉर्लिक्स। अरे आपको चैंप के बारे में नहीं पता, ये डिफरेंस है, ये देना चाहिए। हाँ सर ये दे दो। आपके माता जी को और पिताजी को ये प्रोडक्ट देना चाहिए। हाँ सर ये दे दो। तो मैंने 2000 बीवी को 3500 4000 बीवी में कन्वर्ट कर दिया। अब किशोर जी के साथ मैंने 5 और यूजर खड़े किए कि चलो किसी को जरूरत है इस प्रोडक्ट की, मिलते हैं जाते हैं। 5 यूजर क्रिएट किए। वो डीपी एमआरपी का डिफरेंस मैंने किशोर जी को दे दिया और किशोर जी बन गए डायमंड क्लब मेंबर। क्या बन गए? डायमंड क्लब मेंबर। ये स्टेप है लोगों को डायमंड क्लब कराने का। अच्छा आप डायमंड क्लब मेंबर बन गए ना, फिर हम लोग शुरू करेंगे कि चलो सर टीम बनाना शुरू करते हैं। कंपनी आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार है, आप लेना चाहते हैं? बोला 10,000 एक्स्ट्रा? हाँ 10,000 एक्स्ट्रा। कैसे? कुछ नहीं, सिर्फ 20 लोग का लिस्ट बनाते हैं, चलिए मिलके काम शुरू करते हैं। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करना पड़ेगा। बहुत आसान है। आप उसके साथ 1 महीना गए, वो 4 कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, अगले महीने गए, तीसरे महीने खुद दे देगा। बोला सर उनको तो मैं ही दे दिया, हो गया 6,000 बीवी, चिंता नहीं है। अभी ये 1 साल डायमंड क्लब करेगा और अपनी टीम में भी डायमंड क्लब कराएगा। ये प्रोसेस है, ये तरीका है। जिस काम का तरीका आप सीख गए वो आसान हो गया, जिसका तरीका नहीं पता वो मुश्किल हो गया। ये तरीका, ये मेथड है, इसको हम लोग को करना है। करेंगे हम लोग? करेंगे? डायमंड क्लब करेंगे? अपनी टीम में कराएंगे? एक बार ताली देके बता दीजिए कितने लोग अपनी टीम में डायमंड क्लब। उसके बाद दोस्तों एक डायरी खरीदते हैं। डायरी, आप सबके पास डायरी है? सबके पास डायरी है? सबके पास? वाह बहुत बढ़िया। ये डायरी लोगों की खरीदवानी पड़ेगी आपको। सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से लोग डायरी नहीं खरीदेंगे, डायरी खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डायरी के साथ आपके इमोशन जुड़े होते हैं। एक आदमी मेरे साथ आया, बोला सर मुझे डायरी खरीदनी है। बोला चलो जाते हैं दुकान पे। दुकान पे जाके बोलता है भाई साहब को एक अच्छी सी डायरी दे दीजिए। तो दुकान वाले ने एक डायरी दे, बोला ये डायरी। उतने में मेरा फोन आ गया। मैं बोला रुको वो डायरी नहीं खरीदने है। मैं थोड़ा दूर चला गया, फोन पे बात कर रहा हूँ। अब फोन 10 मिनट चला, दुकान वाले का पहला कस्टमर। दुकान वाले का ना फंडा होता है, पहला कस्टमर मतलब अच्छा होना चाहिए वरना पूरा दिन खराब जाएगा। यस और नो? वो परेशान, बोला ये पहला ही कस्टमर टेढ़ा आ गया, 10 मिनट से फोन पे बात कर रहा है। तो मैं बीच बीच में जा रहा, वो दूसरी डायरी दिखा रहा है। मैं बोला ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। बोला सर ये मैं बोला थोड़ी बढ़िया डायरी दिखाओ, अच्छी वाली। तो उसने 500 रुपये की डायरी निकाली। अब वो जो मुझे लेके गया था ना उसका बीपी बढ़ने लगा। 500 रुपये की डायरी। अब चेतन सर साथ में, वो बोलेंगे तो लेनी पड़ेगी। मैं बोला इससे भी अच्छी दिखाओ। फिर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। मेरा 20-25 मिनट फोन चला। दुकानदार एकदम गुस्से में, बोला इसका फोन कब खत्म होगा। 20 मिनट बाद मैं आया, मैंने देखा, मैंने बोला चलो ये डायरी दे दो 300 रुपये की। कितने की? 300 की। वहां बोलता हाँ भाई ये लो 300 रुपया लाओ। मैं बोला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लेना है। ये क्या है? बोला सर ये तो डायरी है। मैं बोला नहीं, इस डायरी में तुम अपने सपनों का लिस्ट बनाओगे, इस डायरी में तुम अपने कॉन्टेक्ट का लिस्ट बनाओगे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। इस डायरी में जो लोग जुड़ेंगे आने वाले टाइम पे तुम्हारे लीडर बनेंगे, तुम्हारे डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, डबल डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। और ये डायरी आज तुम्हारे पास है जब तुम्हारी माई रिचार्ज में कुछ भी इनकम नहीं है। कल को जब तुम करोड़पति बनोगे तो ये डायरी तुम्हारी साथी बन के वहां भी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी कि हाँ ये जीरो से लग के हीरो तक का सफर इस डायरी के साथ हुआ है। तो उस इंसान ने उस डायरी को ऐसे सीने से लगा लिया, बोला यार ये तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपनी डायरी के साथ ऐसी फीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए मेरे पास आज भी मेरी डायरी है, 23 साल पुरानी भी डायरी है। मेरी साइकिल भी है मेरे पास अभी भी, जिस साइकिल पे मैं लोगों को जाके प्लान दिखाता था। मैं प्लान दिखाता था, लोग बोले ये साइकिल की, मैं बोलता हूँ गाड़ी आएगी, बोले साइकिल किसकी? वो मेरी है।
तो ये चीजें जो आज आपका जीवन है ना, इसको भी आप अपने साथ रखें, इमोशनली अटैच करके रखें। तो आपके पास एक बढ़िया सी डायरी होनी चाहिए, ठीक है। और उस डायरी में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। एमडी सर सिखाते हैं कि पहले नए आदमी का 20 लोग का लिस्ट बनाए। कितना? 20 लोग का। वो 20 लोग के लिस्ट आप 40 का बनाओ, 20 का बनाओ, 40 का भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 लोगों का नाम लिखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये लिस्ट आपको लोगों का बनवाना पड़ेगा, लोग नहीं बनाएंगे, आपको लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप एक इंसान के घर पे जाते हो उसको जोड़ने के लिए, फिर उसके घर पे नहीं जाते लिस्ट बनाने के लिए। तो जोड़ने के लिए साथ में जाते, तो लिस्ट बनाने के लिए भी साथ में जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगा तो फिर हम किसको कांटेक्ट करेंगे, किसको प्लान दिखाएंगे, किसको बात करेंगे? ये सबसे पहला स्टेप है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक प्रॉपर लिस्ट नहीं बनता है तब तक आगे बढ़ते रहोगे तो आपका काम पूरा डिस्टर्ब होता रहेगा। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये लिस्ट का फॉर्मेट है, हम लोग व्हाट्सएप में भी इसको, जब एक जूम मीटिंग के बाद कुछ लोगों ने मांगा था तो दिया था। आप लोग कहेंगे तो हम लोग ग्रोथ मास्टर के ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। आप इस पेपर का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको आगे पीछे 20-20 नाम लिख सकते हैं। और ये देखिए कंप्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि पहला कॉलम है, क्या है पहला कॉलम, क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? रिलेशन। मतलब क्या? जिसका नाम लिखा है, किट में दिया हुआ है ना सबके पास, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नाम और रिलेशन मतलब जिसका नाम लिखा है और उसका मेरा रिलेशन क्या है। उसके बाद उसका एज कितना है, तो किसी को फोन करके नहीं पूछना है तुम्हारा एज कितना है, मैं एक लिस्ट पे नाम लिख रहा हूं, अंदाजे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोफेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली इनकम और एरिया, ऐसे करके आपको लिस्ट बनाना है। अभी देखिए आगे क्या लिखा हुआ यहां पे, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉल, अगर उसको कॉल किया है तो वहां पे टिक आ जाएगा, इसको फोन हो गया। अगर फोन नहीं किया तो वहां पे टिक नहीं अभी तक। फोन के बाद उसको प्लान हुआ तो एसटीपी पे टिक हो जाएगा, उसको फॉलोअप हुआ तो फॉलोअप पे टिक होगा। रिजल्ट क्या आया, यस और नो, तो जुड़ गया तो यस, नहीं जुड़ा तो नो। उसके बाद रिमार्क, जैसे नो तो क्यों नहीं जुड़ा वो, तो उसने बोला कि ये तो चेंज सिस्टम में मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो लिख दिया रिमार्क में चेंज सिस्टम में मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक आदमी को फोन किया, उसने बोला मैं बाहर हूं, अगले मंगलवार को वापिस आके मिलता हूं, तो रिमार्क में लिख दिया अगले मंगलवार को इसको फोन करना है। अब ये जैसे कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, तो वहां पे एक ब्लड रिपोर्ट करते हैं ना, ब्लड रिपोर्ट। वो रिपोर्ट देख के डॉक्टर बताता है कि आपके शरीर में क्या समस्या है। ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट एक टाइप का रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है बिजनेस का। कोई साथी मेरे पास आया, बोला सर मेरा काम नहीं चल रहा है, आपका रिपोर्ट दिखाइए। तो रिपोर्ट में देखा कि पिछले 30 दिन में उसने 4 फोन किए। कितने 4। तो क्या 40 लोग जुड़ेंगे आपके साथ? तो सीधा पता चल गया, यस और नो। अच्छा, दूसरा आदमी आया, बोला सर मेरा काम नहीं चल रहा है, तो उसका रिपोर्ट देखा, तो उसने पिछले 30 दिन में 100 फोन किए, मतलब ये काम तो कर रहा है, लेकिन 100 में से 10 ही प्लान हुए। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है? कॉलिंग में प्रॉब्लम है। इसको कॉल करना नहीं आता, ये कॉल तो करता है लेकिन लोग इसके साथ नहीं आते। तुरंत प्रॉब्लम पता चल गया। अच्छा, दूसरा आदमी आया, बोला सर मेरा भी काम नहीं चल रहा है, उसका रिपोर्ट देखा, उसने 100 फोन किए, 60 लोग को प्लान हुआ, लेकिन फॉलोअप सिर्फ 4 लोग को हुआ। तो कहां पे प्रॉब्लम है? इसका प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल ठीक है, कांटेक्ट करना एकदम ठीक है, इसका प्रॉब्लम है फॉलोअप में। या तो ये फॉलोअप करना जानता नहीं है, या इसका प्लान इतना इफेक्टिव नहीं है कि इसको फॉलोअप के लिए कोई मिले, या फिर ये खुद ही फॉलोअप नहीं करता, वो आगे 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 प्लान दिखाता जाता है। अच्छा, एक आदमी 100 लोग को फोन किया, 60 लोग को प्लान हुआ, 30 लोग को फॉलोअप हुआ और 3 लोग ज्वाइन किया। तो कहां प्रॉब्लम है? यहां पर भी फॉलोअप में प्रॉब्लम है कि उसका फॉलोअप इतना इफेक्टिव नहीं है कि 30 लोगों को फॉलोअप करने के बाद भी उसके साथ 3 ही लोग ज्वाइन किए। तो ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपके साथ जो भी साथी काम करा उसको खुद पता चलेगा कि यार मैंने पिछले महीने में 10 ही लोग को फोन किया तो मुझे पैसा कैसे आ सकता है, मुझे तो आ ही नहीं सकता ना पैसा। ये बहुत ही शानदार है, इसको हम लोग को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। और लिस्ट बनाने का एक सिंपल फंडा है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं पता है? प्री जज करते हैं, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। ये गलती सब लोग करते हैं और इस गलती को पूरी तरीके से बंद करना है। मैं इसको प्रैक्टिकली बताने के लिए कुछ 5 लोग को मंच पे बुलाना चाहता हूं। सेकंड रो से आ जाए, यहां पे सेकंड रो से 5 लोग भागते हुए आए, जल्दी 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 म्यूजिक के साथ। मान लीजिए कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? एक लिस्ट बना रहा हूं। अब सर जो है, सुधीर सर जो है मेरे दोस्त है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये नहीं करेगा, मैंने इसको प्री जज कर दिया कि
कि मुझे लगता है ये ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसका नाम लिस्ट पे लिखना नहीं। फिर मैंने ट्रेनिंग देखा, मुझे समझ में आया कि वो करेंगे नहीं करेंगे वो फैसला मुझे नहीं लेना है, वो उनके ऊपर छोड़ना है, मैं तो उनका नाम लिख दूंगा। तो मैंने इनका नाम लिख दिया। फिर मैंने इनको दूसरे दिन फ़ोन किया कि सर मेरे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी आई है, बैठते हैं। बैठे, बातचीत हुआ, प्लान हुआ, सुधीर जी जुड़ गए, ज्वाइन हो गए सुधीर जी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुधीर जी एक दिन इतना सीरियसली नहीं कर रहे माय रिचार्ज, लेकिन एक 4-5 दिन के बाद सर को लेके आ गए कि सर ये मेरे रिलेटिव है, इनको भी एक बार प्लान दिखा दीजिए। हमने सुधीर जी ने मिलकर इनको प्लान दिखा दिया, सर को भी ज्वाइन कर दिया। फिर सर जो है एक हफ्ते बाद अमित जी को लेके आ गए कि सर ये मेरे दोस्त है, इनको भी प्लान देखना है। अमित जी को भी हमने जोड़ दिया। फिर वो रमेश जी को लेके आ गए, रमेश जी जुड़ गए, और रमेश जी के माध्यम से मलय सर आ गए और मलय सर भी जुड़ गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुधीर जी माय रिचार्ज में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कभी मीटिंग में आते हैं कभी नहीं आते, ऐसे करते 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 वो थोड़ा लेस इंटरेस्टेड हो गए, थोड़ा इधर आ जाइए सर। फिर सर भी थोड़ा थोड़ा करके लेस इंटरेस्टेड हो गए। फिर ये भी धीरे धीरे करके बिजनेस से आउट हो गए, ये भी धीरे धीरे करके बिजनेस से आउट हो गए। लेकिन इनको बिजनेस करने में बहुत इंटरेस्ट था। बोला सर मैंने इस कंपनी का यूट्यूब पे बहुत देखा है, मैंने एमडी सर का जूम मीटिंग भी अटेंड किया है, मुझे माय रिचार्ज बहुत सीरियसली करना है। मैं इनको फोन कर रहा हूँ, ये लोग फोन नहीं उठा रहे, लेकिन ये मुझे सामने से फोन कर रहा है। अब मैं इनके साथ बैठा, धीरे धीरे मीटिंग हुआ, प्लान हुआ, फिर एक रिलेशन बन गया, कम्युनिकेशन बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया, और हम दोनों ने मिलके एक जबरदस्त टीम का निर्माण किया। हजारों लोगों की टीम बना दी, डायमंड डायरेक्टर, डबल डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, लाखों बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं। इनको भी लाखों करोड़ों रुपया मिला और मुझे भी पैसा मिला। यस और नो, यस और नो। तो अगर ये मेरी टीम में नहीं होता तो मुझे नुकसान होता कि फायदा होता? नुकसान होता कि फायदा होता? लेकिन ये मेरी टीम में आए कहां से? ये तो मेरे लिस्ट में नहीं थे, मैं तो जानता नहीं था। अगर रमेश जी नहीं होते तो मलय सर मेरी टीम में नहीं होते, ये इनके थ्रू आए। रमेश जी आए अमित जी के थ्रू, अमित जी नहीं होते तो रमेश जी नहीं होते, रमेश जी नहीं होते तो मलय सर नहीं होते। अमित सर आए सर के थ्रू, और सर आए सुधीर जी के थ्रू। अगर मैं सुधीर जी को इग्नोर करता तो ये नहीं होते, फिर वो नहीं होते, फिर वो नहीं होते, फिर वो भी नहीं होते, मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान होता। ये सारे हमारे लीडर्स हैं, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है, वैसे हम सारे हमारे लीडर्स हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा कि सुधीर जी मेरे लिए सर तक पहुंचने की सीढ़ी बने। क्या बने? सीढ़ी, माध्यम, जिसको बोलते लेडर, लेडर यानी सीढ़ी। सर जो है वो अमित सर पहुंचने की सीढ़ी बने, खाली अमित सर जो है वो रमेश जी के पास पहुंचने की सीढ़ी बने, और रमेश जी यहां तक पहुंचने, मलय सर के पास पहुंचने की सीढ़ी बने, और ये 4 लोग बने लेडर, ये मिल गया लीडर। तो कोई भी साथी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो या तो लेडर मिलेगा या लीडर मिलेगा, नुकसान कोई भी नहीं है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। आपको मैं बताना चाहूंगा, लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन लोग नहीं बनाते क्योंकि ये आसान है, इसको इग्नोर कर देते लोग। तो आप जिसको जोड़ते हैं ना, उसका लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके इस हफ्ते में 10 लोग जुड़े हैं तो कहीं पे गेट टुगेदर करिए, उनको इकट्ठा करिए, वहां पे लिस्ट बिल्डिंग की मीटिंग्स कराइए। लोग ही लोग हैं हमारे देश में। अगर आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है और आपने 200 लोग के नाम लिख दिए तो एक नाम लिखने का आपको 50,000 रुपया मिला है। सोचिए, कैलकुलेशन करके देखिए कि 200 लोगों की लिस्ट बनाने से अगर 1 करोड़ रुपया का बिजनेस खड़ा हुआ फ्यूचर में, तो 1 करोड़ के लिए मैंने 200 की लिस्ट बनाई, तो एक नाम लिखने के 50,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर आपने एक नाम नहीं लिखा तो 50,000 का नुकसान। वासुदेव घोष किसी की लिस्ट में लिखा हुआ एक नाम थे, आमिर बागची सर किसी की लिस्ट में लिखा हुआ एक नाम थे, यहां पे बैठे हर एक इंसान किसी ना किसी इंसान की लिस्ट में लिखा हुआ एक नाम थे। आज भी इंडिया में जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उनमें से 145 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको माय रिचार्ज पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। प्लान तो दूर की बात, जुड़ना तो उनको पता ही नहीं है कि माय रिचार्ज कोई सिस्टम है। इतना बड़ा देश है ये।
और ये किस्मत की बात है कि आपको माई रिचार्ज मिला है और आपको समझ में भी आया है और आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। यस और नो? लेकिन लोग आएंगे कैसे? लिस्ट के माध्यम से आएंगे। रतन पारिया सर लाखों रुपया महीने कमाते हैं। यस और नो? सर आप जब सुबह उठते तो आपके घर के बाहर क्या लोगों की लाइन लगती है कि सर आप तो लाखों रुपया कमाते, हमें ज्वाइन करा लीजिए, हमें ज्वाइन? ऐसा होता है सर? सर मना कर रहे, नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। हमारे देश में दो चीज बिकती है, दारू और दूध। दारू के लिए लाइन लगती है लोगों की, सुबह सुबह चले जाते हैं कुछ लोग, तो रात को तो और भीड़ होती है। दूध के लिए लाइन नहीं लगती, दूध वाला घर पे दे के जाता है, ये लो आपका दूध। ये उल्टा मेंटालिटी है। लोग आपके पास नहीं आएंगे। हमारा बिजनेस दूध जैसा पवित्र है, पाक है। लोगों के पास हमें जाना पड़ेगा, उनका लिस्ट पे नाम लिख के उनको बुलाना पड़ेगा। आप 1 करोड़ भी महीने कमा लो, आपके घर के बाहर लाइन नहीं लगेगी। ये लोगों को समझाने का बिजनेस है, लोगों के पास जाने का बिजनेस है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है? पहले उनका लिस्ट पे नाम लिखा, फिर उनको कॉल किया, फिर उनको प्लान दिखाया, फिर उनको सेल क्लोज करके हमारे साथ ज्वाइन कराया, जिसको हम लोग फॉलोअप कहते हैं। ठीक है, तो ये गलती कभी ना करें। बिग लिस्ट बिग बिजनेस, स्मॉल लिस्ट स्मॉल बिजनेस, नो लिस्ट नो बिजनेस। कोई भी साथी आपको बोलता है ना सर मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, आपका डायरी दिखाइए, आपका लिस्ट दिखाइए, इसमें कितने लोग हैं जिनको आपने कभी फोन नहीं किया। तो एक आदमी बोलता है सर इसको फोन किया था, फिर उसका फोन स्विच ऑफ था। कब किया था? पिछले 6 महीने पहले। तो कभी तो ऑन हुआ होगा, फिर करो उसको। सर इसने फोन उठाया नहीं, कितनी बार किया? एक ही बार किया। हो सकता है वो बाइक पे है, हो सकता है हॉस्पिटल के काम में है, हो सकता है वो किसी एग्जाम में बैठा हुआ है, हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है बीवी ने डांटा है बेचारे को, तो नहीं उठाएगा आपका फोन, दिमाग हैंग कर जाता है उसका। यस और नो? देखो बेचारे सब लोग हाँ बोल रहे हैं, सबको एक्सपीरियंस बोला, हाँ हैंग हो जाता है दिमाग। उसको फिर फोन करना है, लेकिन कब करना है? जैसे किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तुरंत मत करो, ऊपरा ऊपरी 4 बार मत करो। वो समझ जाएगा ये इतना फोन क्यों कर रहा है, इसको मेरी बहुत जरूरत है। और जिस किसी को पता चल गया आपको जरूरत है, वो बन जाता है डोनाल्ड ट्रंप। मेरे पास तो टाइम नहीं, पूरा अमेरिका देखना है मुझे, आपका प्लान देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने एक बार फोन किया, उसने नहीं उठाया, 24 घंटे में दूसरी बार एक बार फोन करो। कब करो? 24 घंटे में। अच्छा, किसी का फोन स्विच ऑफ है या उसने उठाया नहीं, आप शाम को उसको एक ऑडियो डालो कि हेलो डियर कैसे है, मैंने आज सुबह आपको याद किया था, लेकिन आप शायद किसी काम में व्यस्त है, कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिलता है मुझे एक बार फोन जरूर करिए, ऐसा करके छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं बताना है। फिर वो ऑडियो सुनेगा और वो फोन करेगा आपको, फिर उसको आप बिजनेस की बात कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस की दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो लिस्ट हम लोग को बनाना है। और सर क्या सिखाते हैं हमें कि 40 लोग का लिस्ट पहले बना दो और उसको 7 दिन में खत्म कर दो। कितने दिन में? 7 दिन में खत्म करना है। लो ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 40 में से 12-15 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे हमारे साथी को कि देखो हमें इसमें से खाली 4 लोग जुड़ने। कितने? 4 लेग में एक, लेकिन जुड़ जाएंगे 10 लोग, तो वो भी खुश हो गया। सर 4 बोला था 10 हो गए, वाह मेरा बिजनेस तो डबल चल रहा है, 3 गुना चल रहा है। वाह सर आपका बिजनेस तो जबरदस्त चल रहा है, वो और पॉजिटिव हो गया। लेकिन 40 लोगों का लिस्ट 7 दिन में खत्म करो।